नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। और एक नया नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए आ गया है यूपीएससी की तरफ से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और इस वैकेंसीज में, इस पूरे नोटिफिकेशन में कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकाली हैं। तो वेरियस वैकेंसीज हैं, टोटल 160 पोस्ट है। देखते हैं क्या क्या वैकेंसीज हैं। सीधा हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। अभी जहां आप हैं, ये है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और आपको करना क्या है, मैं आपको नोटिफिकेशन तक पहुंचने का रास्ता भी बता देता हूँ। तो आपको रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर जाना है और एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको ये दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 21-2022। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 147.8 केबीज पर क्लिक करना है, तो आप सीधे पहुंच जाएंगे हमारे नोटिफिकेशन के पेज पर। सही है, चलो भाई। तो अब जरा देखते हैं एक बार कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या हमारे लिए अहम जानकारियां रखी गई है। तो वैकेंसीज की डिटेल सबसे पहले इन्होंने दी है, अलग अलग वैकेंसीज के बारे में सब कुछ बताया है, पैराग्राफ वाइज बताया है। तो एक बार ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट क्या है, 7 वैकेंसी आई है सीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर की इन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर। ठीक है ना। ये ग्रुप ए की वैकेंसी है, गैजेटेड है, नॉन मिनिस्टीरियल है, पे स्केल आपका लेवल 11 का रहेगा। आप समझ जाओ लेवल 11 क्या रहने वाला है पे स्केल आपका। अच्छा, कैटेगरी वाइज भी इन्होंने जो वैकेंसीज है सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग। एज जो है वो 40 साल रहनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है। डिग्रीज की बात करें, एजुकेशनल डिग्रीज या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे आपकी मेंशन्ड है। एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस डिमांडेड है इन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर, ये सारा एक्सपीरियंस डिमांडेड है। और डिजायरेबल में कि अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। वो वाली जो चीज होती है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, ऐसा इन्होंने बोला है। सही है, आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड वैकेंसी आई है वो आई है, एक वैकेंसी है एग्रीकल्चर इंजीनियर की, वो थी सीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर, और ये है एग्रीकल्चर इंजीनियर की। और यहाँ पे जो पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 7 का रहने वाला है। 33 ईयर्स की एज यहाँ पे डिमांडेड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। एक्सपीरियंस में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा इन टेस्टिंग और इवेल्युएशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरीज। बाकी और भी बहुत सारी चीजें लिखी है, तो एक बार इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। अच्छा, यहां पे डिजायरेबल में बोला है 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है चीज। अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरे में क्या है, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आई है। 13 वैकेंसीज आई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्होंने बता रखा है। ठीक है ना। PWD में भी एक वैकेंसी आई है। ठीक, अच्छा जी। इसके बाद में आगे चलते हैं। पे स्केल आपका लेवल 8 होने वाला है और जो एज है वो 30 साल। असेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और इसके अलावा अगर और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं उनको आप देख सकते हो। डिजायरेबल में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, तो 1 साल का एक्सपीरियंस यहां पे डिमांडेड है। आगे बढ़ते हैं। जो चौथा पॉइंट है वो है, एक वैकेंसी आई है असिस्टेंट केमिस्ट की। ठीक है ना, इन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, इस तरह से एक ये वैकेंसी आई है। अच्छा जी, यहां पे भी अच्छा एक वैकेंसी आई है। ठीक है, और ये है आपकी अनरिजर्व्ड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पे स्केल आपका लेवल 8 का होने वाला है। एज 30। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और सॉइल साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल में क्या है, 2 साल का एक्सपीरियंस इन ग्राउंड वाटर एनालिसिस या ग्राउंड वाटर केमिस्ट्री में होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सीन। आगे बढ़ते हैं। 70 वैकेंसीज आई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट इन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजोनोवेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति।
कैटेगरी वाइज यहाँ पे सब कुछ मेंशन्ड है। पीडब्ल्यूडी में भी 3 वैकेंसी। सही है। पे स्केल की बात करें तो लेवल 8 का पे स्केल है, एज 30 है, असेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री, मास्टर ऑफ साइंस डिग्री इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और जियो एक्सप्लोरेशन और अर्थ साइंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट और हाइड्रो जियोलॉजी और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग जियोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आगे बढ़ते हैं। तो छठा पॉइंट है वो क्या है, 29 वैकेंसीज है ऑफ द पोस्ट जूनियर टाइम स्केल ग्रेड ऑफ सेंट्रल लेबर सर्विस, जेटीएस की वैकेंसी है जूनियर टाइम स्केल की। अच्छा जी, कितनी है, 29 है। तो 29 कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन है। पीडब्ल्यूडी में 2 वैकेंसीज है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई पे स्केल आपका लेवल 10 का होने वाला है, 35 साल एज है, असेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी डिग्री चलेगी, है ना, डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा ऑफ इन सोशल वर्क और लेबर वेलफेयर और इंडस्ट्रियल रिलेशंस और पर्सनल मैनेजमेंट और लेबर लॉज, ये सारी चीजें। डिजायरेबल में क्या बोला है, डिग्री इन लॉ, अगर डिग्री लॉ में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सही। 7वां पॉइंट क्या है, 6 वैकेंसीज है असिस्टेंट केमिस्ट की। अच्छा, असिस्टेंट केमिस्ट की वैकेंसी क्या ऊपर आप देख पाए हो, देखो जरा, देखो असिस्टेंट केमिस्ट की है ना एक वैकेंसी, लेकिन ये है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड्स में, ठीक है। और यहां पे जो असिस्टेंट केमिस्ट आए ये दूसरे हैं, ये है इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये ना मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इसमें आया है। तो ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, ठीक। आगे बढ़ते, तो पे स्केल लेवल 8 है, 30 साल की एज है, असेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड। सही है। आगे बढ़ते हैं। सो 8वां पॉइंट क्या है, 9 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में फिर से जो एक अलग वैकेंसी आई है असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट की, 9 वैकेंसी। सही है। पे स्केल क्या है, पे स्केल 8 है, लेवल 8 है और 30 साल की एज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और जियो एक्सप्लोरेशन और मिनरल एक्सप्लोरेशन और इंजीनियरिंग जियोलॉजी और जियो केमिस्ट्री और मरीन जियोलॉजी, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। 9th पॉइंट क्या है, एक वैकेंसी है असिस्टेंट जियो फिजिशिस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। सही है। लेवल 8 मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, 30 साल। आगे बढ़े। 10th पॉइंट, 14 वैकेंसी इन असिस्टेंट केमिस्ट, फिर से आ गया असिस्टेंट केमिस्ट इन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। सही है। लेवल 7 30 साल, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री। सही है। और एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस इन केमिकल एनालिसिस ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द लेबोरेटरी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिसर्च लेबोरेटरी बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सही है। आगे बढ़ते हैं। 11वां पॉइंट, एक वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एजुकेशन इन डॉक्टर एस राधा कृष्णन डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, DIET में आपकी एक वैकेंसी आई है लेक्चरर की, और वो भी किस पोस्ट के लिए आई है लेक्चरर में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एजुकेशन में, ठीक है ना। और ये कहां पे है DIET, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। पे स्केल आपका 10th होने वाला है, बहुत बढ़िया, और 35 साल की एज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, वही सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी एक और आई है, एक वैकेंसी है पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश, सेम इंस्टीट्यूट DIET, ठीक है, OBC में है ये, रखना। लेवल 10 सेम वही चीज है, लेवल 10 है, 38 साल की एज चाहिए यहाँ पे, और मास्टर डिग्री इन लैंग्वेज इंजीनियर इंग्लिश, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और वैकेंसी आई है, एक वैकेंसी इन लेक्चरर ऑफ हिंदी, सेम इंस्टीट्यूट, सेम पे स्केल, 35 साल की एज, मास्टर डिग्री इन हिंदी लैंग्वेज। एक और वैकेंसी आई है पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन ह्यूमैनिटीज, सेम पोस्ट,
सॉरी सेम इंस्टीट्यूट, और ये जो एक पोस्ट आई है ये अनरिजर्व्ड में आई है, वो भी पीडब्ल्यूडी में आई है, मतलब पीडब्ल्यूडी के अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आई है, सही है। अच्छा नहीं, अनरिजर्व्ड में तो अलग है, पीडब्ल्यूडी में स्टार लगा हुआ है, स्टार मार्क का नीचे कुछ मतलब दे रखा है क्या? अभी तो नहीं दे रखा, आई थिंक सबसे ज़्यादा नीचे जाके देखना पड़ेगा। चलो वो देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को अभी हमें समझाना है, 14th पॉइंट है और पीडब्ल्यूडी में स्टार बना हुआ है, इसका क्या मतलब एक बार देखेंगे, ठीक है ना। वैकेंसी इज रिजर्व्ड एंड सुटेबल फॉर कैंडिडेट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ अ पर्सन। हाँ सही तो है ना, फिर वही चीज मैंने बताई थी कि जो पीडब्ल्यूडी का अनरिजर्व कैंडिडेट है उसके लिए वैकेंसी आई है, सही है। ओके, सो पे स्केल 10 है, पे स्केल लेवल 10 है, एज 35 है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन कंसर्न डिसिप्लिन में क्या है, दैट इज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वैकेंसी आई है लेक्चरर की मैथमेटिक्स में, सेम इंस्टीट्यूट में, ठीक है, अनरिजर्व्ड में है ये, लेवल 10, 35 साल, मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, ठीक। फिर एक डिग्री आई लेक्चरर इन फिलोसफी और सेम इंस्टीट्यूट है, पे स्केल 10 है, 38 साल की एज है, मास्टर डिग्री इन फिलोसफी, एमफिल चाहिए। एक वैकेंसी आई है लेक्चरर इन साइंस, सेम इंस्टीट्यूट, लेवल 10, 35 साल, मास्टर डिग्री इन कंसर्न डिसिप्लिन दैट इज केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी और जोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। एक वैकेंसी आई है सोशियोलॉजी की, सेम इंस्टीट्यूट, 10th लेवल पे स्केल, 35 साल, मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी, सही है। ओके, फिर एक वैकेंसी आई है साइकोलॉजी में लेक्चरर की, सेम इंस्टीट्यूट है, एंड देन फिर 35 साल की एज, लेवल 10, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी। तो ये सारी वैकेंसीज थी, लगभग लगभग हमारी 19 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आई हैं, और इन टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 160 वैकेंसी, सही है। आगे बढ़ते हैं। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो क्लोजिंग डेट ऑफ अ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन वो आपकी क्या होने वाली है, 1 दिसंबर होने वाली है। 1 दिसंबर को आपके रिक्रूटमेंट की जो एप्लीकेशन भरने का जो मौका है वो बंद हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कंप्लीट सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 2 दिसंबर, सही, पहली चीज। दूसरी चीज हो गई फिर डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स इन एवरी रिस्पेक्ट शैल बी द प्रिस्क्राइब्ड क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। The applicants are advised to fill in all their particulars in the online recruitment application carefully, as submission of wrong information may lead to the rejection through computer based shortlisting apart from debarment बाय द कमीशन। मतलब कि सारी चीज़ें सही सही भरना, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होगी, अगर उसमें कुछ भी गलत पाया गया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सीधे क्या है, डेट फॉर द इंटरव्यू ऑन विच द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स एट यूपीएससी शैल बी इंटीमेटेड सेपरेटली, सही है। अच्छा जी, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। बस बाकी सब तो ऐसा सच कुछ है नहीं, सारी चीज़ें बता दी हैं, सारी एज सब कुछ कर दिया गया, लास्ट डेट मेंशन कर दी गई है, तो ऐसा सच कुछ है नहीं। यहाँ पे एक बार ज़रा एक चीज़ देख लो, कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी इन इंटरव्यू। तो वो कैटेगरी वाइज क्या है, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस में 50 मार्क्स, ओबीसी में 45, एससी एसटी में तब 40 मार्क्स, राइट। तो आउट ऑफ टोटल 100 उस तरीके से होगा। In case where selection is made by recruitment test followed by interview, the candidates will have to achieve minimum level of suitability in their respective category at interview stage। तो अगर किसी भी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू हो रहा है तो वहां पे आपको मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी अचीव करनी पड़ेगी। रही बात एप्लीकेशन फीस की, तो वो 25 रुपये एप्लीकेशन फीस है फॉर जनरल, हाँ ठीक है। सो वो है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 25 रुपीज़ पेमेंट है। बाकी नो फीस फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट, उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो ऐसा सच अब कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं बची है, जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर ली है, ठीक है, ठीक ठीक, ओके। तो अब ये सारी चीज़ें तो काम की नहीं है, बार रीड आउट कर लेना। मैंने इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाके एक बार उसको रीड आउट ज़रूर कर लेना।
सो यूपीएससी की फाइनलाइज कर दे रहे हैं। यूपीएससी की 160 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट आया है। 25 रुपये फॉर्म का प्राइस है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए। अलग अलग डिफरेंट 19 डिपार्टमेंट्स में पोस्ट आई है, 19 डिपार्टमेंट्स में पोस्ट आई है। इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट टेस्ट हो सकता है, तो आप एक बार अप्लाई करेंगे तब आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, upsconline.nic.in। सही है, चलो भाई। कोई भी अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरी तरफ से इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और वहाँ पे आपको उसका जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द सेशन।